सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए कथा में प्रवेश से पहले कर्पूरी नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन्कृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए नमः बारंबार। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। जय जय सिया राम, जय 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 गुरुवे नमः। आइए कथा में प्रवेश से पहले थोड़ा कीर्तन। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्तों का मान बढ़ाए राम, श्री राम जय राम। दुखियों का कष्ट मिटाए राम, श्री राम जय राम। निर्बल को गले लगाए राम, श्री राम जय राम। तुम्हें प्रेम का नाता भावे राम, प्रेम का नाता भावे राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हाथ उठाओ जय सिया राम, शरण लगा लो जय श्री राम। दीन दया कर जय श्री राम, हे करुणा कर जय श्री राम। दिल में मेरी जय श्री राम, छवि है तेरी जय सिया राम। होठों पे मेरे जय श्री राम, गीत है तेरे जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भैया की जय। ये हम पंपापुर सरोवर में जाते हैं प्रभु, और वहाँ सुग्रीव से सहायता लेकर और हनुमान जी फिर लंका के लिए प्रस्थान होते हैं भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर। और आके वहाँ पे विभीषण मिले हैं और बड़ा सुंदर चर्चा चल रही है आपस में। वो कह रहे प्रभु कभी मुझ पे भी कृपा करेंगे, विभीषण से कह रहा है। तो भगवान वैसे तो कहते हैं हनुमान जी ठीक है, राम है केवल प्रेम प्यारा, अगर तुम प्रेम से याद करते हो तो भगवान तो सबको मिल सकते हैं, लेकिन भगवान के संग भगवान का काम भी करना पड़ता है। कह रहा हूँ सदा सेवक पर प्रीति, रामानस में है ना। तो सेवक पे उनको सेवक बहुत प्यारा है जो उनकी सेवा करे। जैसे हम भी आजकल कोई सेवा करने वाला हमारा अगर हो, यहाँ तो कोई नहीं मिलता खैर, लेकिन घर में अगर सेवा करने वाला कोई हो और एक दिन ना करे तो कितना परेशान हो जाते हैं सब। इसी प्रकार सेवक पे हम लोग बहुत निर्भर हो जाते हैं। और राम जी निर्भर तो नहीं थे, लेकिन निर्भर होने का एक्शन जरूर करते थे, नाटक जरूर करते थे। हनुमान तेरे बिना मेरी गति नहीं है, तू ही मेरा सब काम कर सकता है। बहुत हनुमान की बड़ाई करते हैं। तो आइए हनुमान विभीषण जी को क्या मंत्र दे रहे हैं, सुनिए। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार,
यमुना से गंगा मिली बड़ी स्नेह की धार। बोले तुम भी आ जाओ सब कुछ छोड़ के विभीषण, तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपी गण में, हमारे भालू कपी गण में आ जाओ, सेवा करो जैसे हम कर रहे हैं। आचरणों का पाला अब तक, अब तो पहुंचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है, जब पास ब्रह्म के जाता है, तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। आप अपने इष्ट के हो जाइए तो सारा ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे, जो भगवान के पीछे पीछे आता है वो आप हमारे पीछे आएगा, भक्तों के पीछे। इस प्रकार इसलिए जाति भ्रात्रादिक के संबंध में अवरत मत हो, मेरे मत से है भक्त राज रघुनायक के शरणागत हो। बोलिए भक्तराज विभीषण की जय। मैंने तो ये ही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है, मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वो पा लेता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे इनका छोटा सा पद है राधे श्याम जी का। जो लौ राम जी से लगाता रहेगा, तो जीवन के सुख को, तो जीवन को सुख से बिताता रहेगा। जो लौ राम जी से लगाता रहेगा, तो जीवन को सुख से बिताता रहेगा। हृदय में उसी के रहेंगे सदा वो, आहा, हृदय में उसी के रहेंगे सदा वो, जो हृदय से नाम उनका गाता रहेगा। जो रो रामचंद्र जी से, जो लो राम जी से लगाता रहेगा, और जिएगा जगत पति का होके जो जग में। मैं श्री भगवान का और मेरे हैं भगवान, ये भाव हर समय भक्त के हृदय में रहता है और होना भी चाहिए। जिएगा जगत पति का होके जो जग में, जगत में वही जगमगाता रहेगा, जगत में वही जगमगाता रहेगा। जो लौ राम जी से लगाता रहेगा, कृपा डोर कृपा कोर होगी कृपा सिंधु की जब, आहा, जब कृपा की दृष्टि से वो तिरछी नजरों से यदि हमें देख लें, आहा, धन्य भाग उस भक्त का। कृपा कोर होगी कृपा सिंधु की जब, तो बेड़ा नहीं डगमगाता रहेगा। जो लौ राम जी से लगाता रहेगा, तो जीवन को सुख से बिताता रहेगा। स्वभाव उनका पहचान कर काम करना, ये नहीं अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर लें। जो प्रभु को प्रसन्न कर सके, प्रसन्न कर सके, जो शास्त्रों के अनुसार जिससे वो प्रसन्न होते हैं, उसी भाव से भगवान को स्मरण करना चाहिए। स्वभाव उनका पहचान कर काम करना, और तभी स्वामी सेवक का नाता रहेगा, तभी स्वामी सेवक का नाता रहेगा। हनुमान जी एक इशारा से समझते थे भगवान क्या करना चाह रहे हैं। क्या पैर में दर्द हो रहा है, कहीं बाहर जा रहे हैं, क्या उनको छींक आने वाली है, अथवा उनको हिचकी आ रही है, एकदम चुटकियाँ शुरू कर देते थे जम्हाई पे भी। तो ऐसा सेवक को होना चाहिए, कब कौन क्या चाह रहा है मेरा स्वामी, तो काल उसको पता लग जाए, हृदय से हृदय की बात हो जाए, कहना भी ना पड़े स्वामी को। स्वभाव उनका पहचान कर काम करना, तभी स्वामी सेवक का नाता रहेगा। जो तू राधे श्याम उनका सुमिरण करेगा, जो तू राधे श्याम उनका सुमिरण करेगा, तो उनको भी याद आता रहेगा, तो उनको भी तू याद आता रहेगा। तो भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर,
गदगद उनकी गिरा थी और नैनों में था नीर। हे पवन पुत्र हनुमान, आपने मेरी आज आंखें खोल दी। आगे से मैं यही नाता निभाऊंगा। 1 साल से मैं कुछ नहीं बोला भाई से, लेकिन अब मैं भाई को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि सीता माँ को त्याग दे, छोड़ दे। तो बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की। जब अच्छे व्यक्ति मिल जाते तो अच्छी बात बताएंगे, और कुसंग मिल जाए तो कुसंगी की बात मंत्रा की तरह बताएंगे। तो बोले आज मेरे हृदय में बात लग गई तुम्हारी, सत्संग का क्या लाभ होता है आज मुझे पता लग गया। भक्त बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सत्संगत की। सत्संगत क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की। आहा, जो मन में कभी जरा सा विकार आ भी जाता है, मैल आ भी जाता है, लेकिन सत्संग अगर अच्छा मिल जाए तो वो धुल जाता है, वो भी हट जाता है मन से। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्ग आदिक तुच्छ हैं तुलने पर सत्संगत सुख के बाटों से। बाट माने तोलने वाले जो बाट होते हैं ना, तो सत्संगति उसने कहा था ना, एक क्षण की सत्संगति और सब स्वर्ग अपवर्ग से भी बड़ी है। किसने कहा था? लंका ने, लंकनी ने। और वो यही कह रहे हैं, सुख के बाटों से अच्छा है कि एक क्षण का हमको सत्संग मिल जाए। वही हम दोनों प्रयास करते हैं, हम और आप मिलकर, कि वैसे मैं अपने लिए तो कर ही लेती हूँ, 2 मिनट मिलकर आपके संग भी थोड़ा सा गुणगान कर लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी अपना समय निकालने का प्रयास करती हूँ मैं। तो तुम नहीं मिले हे रामदास, राम के दास बना दिया विभीषण का नाम। तुम नहीं मिले हे रामदास, हाँ विभीषण कहते हैं, जग गए भाग सोते के हैं, जग गए भाग सोते के हैं। हनुमान जी का काम ही जगाना है। और इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। लगता है जीवन मैंने जो आज तक कितना ही पुण्य का काम किया है, आज वो फलित हो गया है, क्योंकि आप मुझे राम जी के दास के दर्शन हुए। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, परिचय भी हो गया। अब मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, चलिए ये बता दीजिए मुझे। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई। पता तो लगी गया था, अब जो मैंने बताया, जाओ ढूंढो सीता को, वहीं पर मिलेगी आपको। है मात ये अशोक वाटिका में सुधि उनकी ले आओ भाई। यों तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। मैंने कुछ सेविकाएं उसके लिए, सीता मैया के लिए विशेष कर रख दी हैं। वो राक्षसों के रूप में रहती हैं वहाँ, लेकिन सीता की रक्षा करती हैं, त्रिष्टा जैसी, है ना। यों तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। रहकर अशोक वन में भी वो मेरी निगाह में रहती हैं। मुझे पता हो रहा है सीता कैसे दुख में है, क्या सुख है, क्या चाहिए उसको। लंका नगरी में भी सीता जी मिथिलापुर में की सीता हैं। जो लंका नगरी में वही सीता हैं जो मिथिला नगरी में की थी, यानी कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका हैं। वो माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। विभीषण जी कहते हैं, वो माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुरी में, छाया की तरह पास हूँ मैं। जब भी आपको कोई भी कष्ट होगा मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। और जब देखा आपने कितनी जगह बचाया विभीषण ने हनुमान जी को। तो पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तने कह जय कृपा निधान। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था। अंदर मनि मन जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ, तास कृपा निर्मल मति पावहूँ। माँ जगदम्बे का स्मरण करते हुए जा रहे हैं खोजने। कौन? हनुमान जी। अनुराग वही, अभिलाष वही 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 स्वरूप, उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वही सीता का हाई था।
अनुराग वही, अभिलाष वही, वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब यह, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को तो वह अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सब जगह अशोक तन्मय, बिल्कुल माता चुपचाप बैठी हैं, कुछ घूर समझ सोच रही हैं, कुछ कहीं पर भूली हुई हैं वो सब कुछ। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचर उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी, आह वैदेही ध्यान अवस्था में थी। पत्थर की जैसे प्रतिमा बैठी होती ना, ऐसे बैठी है माँ सीते। पृथ्वी को और देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलकें, बाल लंबे लंबे जटाएं मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग विरह थी झुलसन में, आहा सब अंग विरह की झुलसन में, हो रहे सूख कर काटा है, हो रहे सूख कर काटा है। थी ऐसी क्षीण चाय मानो हड्डी का केवल ढांचा है। हरि बोल। आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने में संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी। कैसे जीवित थी? उनका सतत उनको जीवित रख रहा था चारों ओर धुआं, फिर भी वह अग्नि शिखासी दीप्त थी, वह अग्नि शिखासी दीपित थी नहीं वियोगनी योगनी, वह वियोगनी की तरह नहीं, योगनी की तरह तेज उनके चेहरे पे था। थी वह नहीं वियोगनी योगनी थी, गोदी में माँ वसुंधरा की। आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। तो रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने हैं वो ये ही मात। जिन्होंने हमारे पर्वत पर कुंडल फेंके थे, मुझे लगता है यही है वो माता जो इतनी विरह में चुपचाप योगिनी की तरह शांत बैठी हैं। तो रघुवर में लीन प्राण इनके, इनको तो कुछ सुधी नहीं है बाहर की, अंदर लीन है भगवान के स्मरण में। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में हैं, इसलिए कष्ट सहकर भी ये अब तक जीवित असुरों में हैं। नारी सुंदरता पति है, नारी सुंदरता पति है, पति सेवा से ये वंचित है। पति की सेवा करती है तो नारी में अलग रूप हो जाता है, और जब उससे अलग हो जाती है तो अलग हो जाता है। कह रहे हैं इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, ये हमें समझा रहे हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा ये करता है, जी तो मेरा ये करता है। हनुमान जी सोच रहे हैं घबरा जाए माता न कहीं, ये संशय रह उठता है। और आगे कह रहे हैं अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है, शुभ दिन तो सम्मुख आया है। बड़भागी है ये राम दूत, माता का दर्शन पाया है। मैं दूर से देखता हूँ, सोचता हूँ कैसे इनसे मिलना है। तो पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, समझ लिया आ रहा है इसी ओर 10 मात। दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल, समझ लिया आ रहा है इसी ओर 10 मात। मंदोदरी आदि कई सुंदरियां हैं साथ। और सोचा थोड़ी सी रात रही, ये अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी हैं और माता भी है, अब मैं दोनों के बीच में कैसे जाऊं।
छुप कर देखूं क्या होता है, छुप कर देखूं क्या होता है, सब भेद जान कर ही प्रगटूं, इस अवसर यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल हैं हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर, बोल उठा कर जोर, बड़े जोर से दहाड़ के सीता से बोलता है कि कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर, कि मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो कम से कम सीता इसी बहाने मेरी ओर देखेगी। पर सीता ने किसको देखना था, सीता किसी को नहीं देखती। ये सुनते ही सिया के लगी बदन में चोट, आहा, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओर। अब बोला आई गया तिनका एक उठाया और बीच में रख लिया, ये मेरा तेरा पर्दा है। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धन मुंह तोड़ा होता। मन में सोच रही हैं अगर मुझे देखना होता ना तो शिव धनुष तोड़ के दिखाता भैया। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता, तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल से नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, दशकंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान। हे सीते एक बार मेरी ओर प्यार से देख तो लो, हाँ अपनी कृपा दृष्टि डाल दो। मनी मन में तो प्रणाम करता है पहले रावण माँ कह के, और उसके बाद जो ऊपर से नाटक उसे करना होता है वो बोलता है, पर तुम में अब तक पर्दा है, आँखी नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो, तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो, क्यों उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। मैं क्या तिनके का समान हूँ, डरती नहीं तुम मुझसे। तो तिनके वाली ने कहा, सीता तिनके वाली ने कहा सुन तिनके की बात, वाकई इसको कहते तिनके की बात सुनकर, यानी रावण की बात सुनकर, पृथ्वी मेरी मात है और तिनका मेरा भ्रात। तिनका कहाँ से निकलता है, पृथ्वी से। और इसीलिए मैं कहती हूँ जो पेड़ जो क्या है वो भाई हैं सारे बड़े बड़े, जो छोटे घास से लेकर जितने भी पेड़ हैं जो पृथ्वी से उगते हैं सब सीता के भाई तो निकले। अब कह रहे हैं जिन चरणों की दासी हूं मैं, सीता कहती हैं तिनका है तिनका दास सदा, ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। उनके पास भी रहता है तिनका, उनके चरणों में भी रहता है और मेरे हाथ में भी है। इसका मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। है तिनके से भी गिरी जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। कह रहे हैं इसको प्रभु के पास पहुंचा दे, तिनके से कह रही हैं अन्यथा एक संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलिनी खिलती है। जो कुमोदनी होती है वो रात को खिलती है, लेकिन कमलिनी दिन में खिलती है, वो रात को नहीं खिलती, वो बंद हो जाती है। तो कह रहे हैं नलिनी जुगनू की शक्ल देख कर नहीं खिलती है, वो सूर्य को देख के खिलती है। होता है प्रात जबी जब तो स्वयं कमलनी फिर खिलती है, ये आंखें अगर कमलनी हैं, और मेरी आंखें कमल के समान कहती हैं मैया मेरी, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। जब वो देखेंगे ना तभी ये कमलनी खिलेगी। तू जुगनू से भी घट कर है, वह सूरज से भी बढ़कर हैं, लंकापति खद्योत सम रवि सम अवध कुमार। रावण ये सुन जल उठा, क्यों, और कहा खींच तलवार। अरे मुझे तो जुगनू बता रही है और राम को सूर्य बता रही है, अरे बताता हूँ तुझको।
अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। ये अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, साल हो गया था माता को, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, बोले जानकी मैया की जय। और महाबली नारायणी बोल उठी अबिलम। क्या कहा सीता ने? अरे हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को, सत ये है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू ये पतिता चाट नहीं सकती। ये तलवार पतिता मतलब पापी नहीं, ये मेरा खून नहीं पी सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रत पतिव्रता क्षत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानी की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लज्जा डूब जा जल निधि में, क्यों खड्ग दिखाने आया है। शर्म के मारे तू जाकर डूब, चुल्लू भर पानी में डूब जा। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिसमें ये खड्ग उठाई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे ना पावन झोंके हैं। तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित नभ के नक्षत्र ना अंधे हैं, बहरे ना पावक झोंके हैं। अगणित आँखों से ये अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इस पेड़ों में इन पत्तों पे बैठा कोई सब सुनता है। अब वो तो कह रही है भगवान, लेकिन बैठा हुआ पेड़ पत्तों पे कौन सुन रहा है इन बातों को? हनुमान। उनके मुंह से जो भी निकलता जा रहा है वो सच्चे ही निकल रहा है। वो कह रहे हैं हर जगह भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रियतम है, और ऊपर हनुमान जी बैठे सब सुन रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया। ये सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खड्ग तान संघार को दौड़ पड़ा तत्काल। और बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय। अच्छा देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। और जब तेल तलवार को धाया राक्षस नाथ, जब तोल तलवार को निकाला और जैसे उसके पीछे भागा, तभी सर्वेश्वर कह दिया ने झुका दिया निज माथ। ठीक है, मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे जी कर करना भी क्या है, मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है। तो घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वो भगवंत। तो मंदोदरी के मुंह से भगवान ने क्या कहलवाया वो सुनिए। ठहरो ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है ये नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से फिर हाथ। रानी ने जब समझाया तो, मंदोदरी ने रोक दिया, मारने नहीं दिया। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को। जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 3 दिन का, 1 मास का दिया था वैसे मानस में जो लिखा है, 1 मास में कहा ना माना तो वह मारू काली कर पाना।
देता हूँ समय 3 दिन का, जब तक ना उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी, ये खड्ग और सिर तेरा होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने। बानर खुश हो गया, बोले अरे तो सीता को मार देता, ये तो मंदोदरी मैया तो बहुत अच्छी है, बहुत सहृदय है। कपि ने माँ का नाम मलिन अंचल होगा। अब मार के दिखाए, क्योंकि उससे पहला मेरा मुष्टिक तेरा वक्षस्थल पर होगा। हरि बोल। तरुवर अशोक के बोल उठे, पेड़ भी मानो कह उठे क्या, हम उसको प्रथम उजाड़ते हैं। लंका के महल लगे कहने, उससे पहले हम जलते हैं। माँ पे हाथ तो उठा के देखो, हम सब झड़ जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन इन पे कुछ नहीं करने देंगे। त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। बोलो त्रिजटा मैया की जय। बाकी शेष जो डर था, त्रिजटा मैया ने, यही विभीषण की दासियां थी जो उसने कहा था मैंने रखा हुआ अपने निगाह में सीता माँ को। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है दशकंदर का संहार हुआ, लंका पे भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बोले भक्त विभीषण की जय। वंदनी आज है राम प्रिया, और कल यही सम्राज्ञी कहलाएगी। हम कष्ट इन्हें देंगी तो ये बदले गंभीर चुकाएगी। फिर तुम्हें क्या क्या कष्ट होगा याद कर लो। इस कारण मैं ये कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देती है, हानि यही दुष्टता में। असुरा त्रिष्टा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ। अब मानो भगवान उसके मुंह से कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, प्रकट हो गया। प्रकट विश्व आधार हुआ, रजनीचरियां सेविका बनी। रजनीचरियां माने राक्षसियां जो रात को चरती हैं, निशाचर और रजनीचर। कपिवर को रजनीचरियां सेवक बनी, कपिवर को हर्ष अपार हुआ। तो चली गई सब राक्षसी निज निज घर की ओर। तब त्रिजटा ने जान की, तब त्रिजटा से जान की बोली ओ कर जोड़। अब जानकी अकेले में त्रिजटा से कहती हैं, तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ। पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। हाँ, अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, कर डालूं भस्म यही अच्छा। 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में तज दूं ये प्राण तभी अच्छा। लकड़ियों बीन मैं लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, तू आग कहीं से ला कर दे। छोटी छोटी लकड़ियाँ गिरी पड़ी हैं अशोक वृक्ष, मैं उसमें चिता बनाती हूँ। और मैया बस अग्नि तुम ले आओ, मैं अब जीना भी नहीं चाहती, इसके हाथ से मरने से अच्छा है मैं स्वयं ही योग अग्नि में या अग्नि में जल जाऊं। अब त्रिष्टा क्या कहती है, मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल कल से हो। उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदलाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही। जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। हरि बोल। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलक उठा तब श्रद्धा से। कि देखो कितनी अच्छी माता है, अभी भी राम का संकल्प याद करवा रही है, राम की शक्ति याद करा रही है। ये तो बेचारी निराश होकर मरना ही चाह रही है माता जी। तो पत्ते में छुपे सीखो है दुनिया की बहनों। अभी हम सबको समझा रहे हैं संसार में जो निराश हो जाती है, जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। सीखो है दुनिया की बहनों, पति धर्म पतिव्रत सीता से।
पति वियोग में जीवन रखना, रहना है भांति तपस्या से। पति के हित राज महल तज कर, बन बन के संकट सहना यूं। बेपता छूट कर फिर पति से राक्षस के मुंह में रहना यूं। आखिर अब चिता बनाई है, पति व्रत पर आँच न आने दो। बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दो। कृष्णा ने कहा, तुम भले चिता बना लो, तैयार कर लो लकड़ियाँ, लेकिन आग कहाँ से आएगी? जब तक पत्थर रगड़ रगड़ के आग बनाते थे, सारी रात तो बनती नहीं थी, रात को बंद कर देते थे। तो इसलिए अब सबका तवा भुज चुका है, सबकी चूल्हा भुज चुका है, अब अग्नि नहीं मिलेगी देवी। अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल? यह कह तृष्टा भी गई, उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत, और सम्मुख आदि चिता थी, नीरव निठुर महान। चुपचाप चिता थी और अपना ना अग्नि थी ना कुछ था, क्या करें माँ? नयन चिता की ओर थे और मन रघुवीर की ओर, हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलो। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर श्री जानकी करने लगा प्रलाप। जब तलक प्राण प्यारा, नहीं होगा दुख से छुटकारा, नहीं होगा। प्रारब्ध में जब ऐसी संकट की घड़ी, तो विधाता भी बदलता नहीं दृष्टि की कड़ी। तब यही है सिद्ध प्रकृति पीछे पड़ी, होता भान मृत्यु का मुझे लेने खड़ी। ऐसी बहुत लंबा सा है वो, ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है मृत्यु मेरे पास ही आ गई है, ऐसा लग रहा है पास में खड़ी है कहीं, और दुखी हो गई। फिर अचानक उनको कुछ लगा, हृदय में सांत्वना सी आई। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ हट उठी हुक, प्राणनाथ कह उठा फिर आत्म पखेरु को। थे बन के फिर वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही थी सवाल, हो न जाए इसमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। ये वृक्षों से अग्नि मांग रही हैं और उनकी सत्य तो इतना है, जो कहेंगी वो हो जाएगा। और मान लो अग्नि आके गिर गई तो ये तो चिता में जल के भस्म हो जाएंगे, मैं राम को क्या जवाब दूंगा? तो इसी ख्याल से जैसे ही उन्होंने अग्नि मांगी ऊपर से अशोक वृक्ष से, उन्हें पता था माँ जो कहेंगी वो हो जाएगा। इसी ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। गिरते ही चमकी मुंदरियों, मानो चमकीला तारा हो, मानो चमकीला तारा हो। सीता जी बड़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा हो। मुद्र का परम सुंदर थी वह, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ। श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में गुदा हुआ। पहचाना जबी अंगूठी को तो आनंदित सिया अपार हुई, आनंदित सिया अपार हुई। फिर कुछ विचार आए ऐसे, बिजलियां हृदय के पार हुई। ये अंगूठी तो राम के पास थी, तो क्या राम को किसी ने मार दिया? क्या ये अंगूठी किसी ने छीन ली उनसे? मुंदरी, बोले ये तो विवाह की मुंदरी है मेरी, मुंदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आँखों से। केवट को देनों को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। केवट को दी थी, जब से प्रभु भूल गए मुझे देना। पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है, क्या लीला है। माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। इतना विश्वास था माँ को। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, क्या इसमें छुपी सूचना है। पर रघुनायक तो हैं अजेय, इस शंका में क्या रखा है। बंध गए ख्याल जब ऐसे ही दिल पर फिर दुश्वारी छाई है।
इतने में उस अशोक पर से आवाज मधुर सी आई है। क्या हुआ? जय हो श्री राम राम, जय हो श्री राम राम, जय हो श्री राम राम, जय हो सिया राम राम, सीता वर राम राम, जय हो श्री राम राम, सीतावर राम राम, जय हो श्री राम राम। अवधनाथ सीतानाथ जनकनाथ राम राम, अवधनाथ सीतानाथ जनकनाथ राम राम, जगन्नाथ मेरे नाथ राम 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 राम। राम राम के ऊपर से कहानी और कथा और सुंदर मधुर वाणी अमृत के समान जब पड़ी सीता के कान में, तो श्रवणों के द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम दूत हो क्यों हो अंतर्धान। तुम कौन हो? मुझे लगता है आप राम के दूत हो, तो अंतर्धान क्यों, छुपे हुए क्यों मुझसे? वह जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आँखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पावक होकर भी आँखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे हो, चरितामृत भी बरसाते हो, चरितामृत भी बरसाते हो। ये राम की कथा सुनाने वाला कौन है? मधुर वाणी में अमृत वर्षा करने वाला। सामने तो आओ। फिर है अशोक, फिर हे अशोक के गुप्त दूत, अशोक वृक्ष पे बैठे हैं अभी तक। हे गुप्त दूत सामने तो आओ, क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मात की प्रगटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप वानराकार। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। तब कहा इन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है मुझे, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे सुध लेने ही मैं आया हूँ, सुध लेने तुम्हारी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ, इसलिए अंगूठी। हनुमान के वचन सुनो मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। बहुत प्यार आया माँ को। बोली मृत्युल अवस्था को ये मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। मैं तो मरने की सोच रही थी, डूबने की सोच रही थी, और तुम सामने आ गए नाथ। अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित तो अच्छे हैं ना? वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खरदूषण त्रिशला संगारक मेरी चर्चा तो करते हैं, मुझको याद करते हैं क्या? ये सुनकर हनुमंत ने कहा ये सीताकांत, जय जय सीताकांत। सुना दिया सब आदि से तब तक का वृत्तांत। क्या वृत्तांत सुनाया? फिर कहा नहीं सुधि रखते हो तो सुधि क्यों लेने भेजा है। माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। आप कह रहे हो याद नहीं है? अरे वो दिन भर आपकी ही तो चर्चा करते हैं। राम जितना दुख आप सह रही हैं उससे दुगने वह सहते हैं, जो ध्यान के बेपानी के इस भांति दया निधि रहते हैं। जैसे धान के ही खेती में पानी न डाला जाए तो सूख जाती है, तड़पता रहता है, इसी प्रकार श्री राम आपकी विरह में बहुत व्यथित हैं, दुखित है माँ। लंका पर रघुकुल का डंका है माँ अब बजने वाला है, क्योंकि अब मुझे पता लग गया आप कहाँ हो। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है, जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, ये भी तो फल दिखलाएगा। आप इतना भजन कीर्तन कर रही हो तो व्यर्थ थोड़ी ना जाएगा। इस बल से ही बानर मंडल निश्चय दल पर जय पाएगा। दिन कर जिस समय उदित होता है फिर नहीं तिमिर रह पाता है। हिमगिरि जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है। रजनी चर जो रह रहे यहाँ भी वत्स विकट बेढंगे से, वाणों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास कुछ दिखला जाता। मैं तो खुद ही ले जाता आपको। कुछ क्षण के
लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। राक्षस हैं कज्जल गिरि समान, काले काले मत वाले हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ के समान, और तुम तो इतने छोटे से बन के गए थे ना हनुमान जी। तो तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से, हैं वो तो काले काले मतवाले से हैं, और तुम छोटे छोटे भोले भाले से बानर के रूप में आए हो। कैसे कर लोगे जीत? ऐसे बंदर लेके आएंगे राम जी? क्यों कर उन पर विजय पाओगे, संदेह मुझे ये भारी है, संदेह मुझे ये भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है, जब साधन की लाचारी है। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े मारने के यंत्र, और तुम तो छोटे से हो, भोले भाले से। इतना सा तीर कमान मेरे भगवान जी का, प्रभु का है, तो कैसे जीतोगे? देखा बजरंगी ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। बड़ा प्रेम से बोलिए, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बड़ी गर्जन कड़ी जय श्री राम, और गर्जना गगन में गूंज उठी, योजन भर के बलबीर हुए, संग्राम भयंकर विकटानन भूधराकार रणवीर हुए। फहरा उठी बल की पताका, फहरा उठी और बहरा उठी शंका सारी, सब शंका दूर हो गई माँ की। हर हरा उठी राक्षस सेना, ठहरा उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। कहते हैं बड़ा होना, जब एक बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, फिर छोटा होना बड़ा मुश्किल है। दोबारा छोटे हुए हैं भगवान हनुमान जी। कब? एक बार सुरसा के सामने, और एक बार सीता माँ के। इतना ऊंचे हो गए, फिर छोटे हो गए कि माँ के सामने पुत्र छोटा ही अच्छा लगता है। माँ, मैं तो इसलिए विशाल रूप में नहीं आया, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ। कर जोड़ कहा मन की श्रद्धा, अब होठों पे आ पहुंची है। जिस जन के आगे प्रभु न छुपे, माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायिनी, हे जगजननी, ये सब कुछ आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रही हैं। ये सब आपकी कृपा है, मैं दया है, मुझे मालूम है सब आपकी शक्ति है, जो मैं बड़ा हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ, या आपके पास आया हूँ। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब ये प्रतिज्ञा, ये तब अपना हरण करा के माँ कर डाली पूर्ण समस्या। ये समस्या कैसे दूर होती, राक्षस कैसे मारे जाता, सब आपकी लीला मैया, मैं समझ गया, कुछ आपसे दूर नहीं है। हम तो लोग निमिष मात्र हैं, लीला के लिए खिलौने हैं हम सब। आप सब, हम सब लीला के खिलौने हैं, और जैसे भगवान चाहता है हमको वैसे नचाता है, सुख देता है, दुख देता है, अपनी तरह, है ना। इसलिए हमें किसी बात की शिकायत होनी ही नहीं चाहिए प्रभु से, चाहे सुख में रखे, चाहे दुख में रखे, चाहे कष्ट में रखे, भगवान की मर्जी है। अब यही हमें नाटक करना है। इसीलिए ये सब प्रभु की प्रभुताई है, या माँ की हो रही सहाई है। ये सिद्ध इसलिए सिद्ध ये होता है, अपनी न तनिक चतुराई है। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, आहा, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हम भिक्षुक उसकी दृष्टि के हैं। जब हम पर कृपा दृष्टि है, तो भिड़ सकते महाकाल से भी हैं। आपका आशीर्वाद हो, प्रभु का दया का हाथ हो, तो हम क्या नहीं कर सकते। चिंता मत करो, बानर सब कुछ कर सकते हैं। डाला ये कहते हुए उन चरणों में माथ, तुरंत उठाया लाल को माँ ने हाथों हाथ। प्रभु मैं कुछ भी नहीं नाथ, प्रभु माँ मैं कुछ भी, जैसे चरणों में गिरे, माँ के आंखों में अश्रु आ गए, उठाया, जल्दी से गिरने भी नहीं दिया, और उसे रोक लिया। बस बोली, फिर दृष्टि से अवलोका, फिर बोली, देती हूँ शक्ति तुझे। अब जगदम्बे की शक्ति मिल गई। दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यहो, जाओ अजर अमर बेटा, तुम जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ। सुंदरकांड तो है ही उन्हीं का। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ।
यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, क्योंकि बिना हनुमान के नीचे बैठे राम जी का पंचानंद पूरा ही नहीं होता। तो तू भी तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। तो आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता मैया की, जगत जननी जगदम्बा की जय, हर हर महादेव। अब आगे का हम कल दृश्य करेंगे, बहुत सुंदर। रामार्पणम करूँगी। बोल सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। देखिए सुंदरकांड तो आप रोज पढ़ते हो, रोज, मुझे कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन जब भी हम गाते हैं, जब भी हम सुनते हैं, मुझे तो हमेशा नया लगता है। आपका हृदय जाने, बताइएगा ज़रूर। किसी ने राधे श्याम रामायण पढ़ रखी है तो ज़रूर मुझको यस करके लिखे भेजे। बहुत अच्छा है, मैं तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ पूरा।